गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 4, आकृति 6.36 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसमें तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब हमें दिया हुआ है त्रिभुज, अब हम देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 दिया हुआ है, कोण 2 के बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें इन्होंने दिया है या ज्ञात है। इसलिए इन कोण बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण 1 की सामने वाली भुजा हो जाएगी पी आर, बराबर होगी इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी क्यू पी। तो ये बराबर हो जाएगी पी आर बराबर, और कोण 2 के सामने की भुजा है क्यू पी, तो बराबर है क्यू पी के। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ये बराबर क्यों होता है ये भी लिख देते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये बात, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। जब इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने बराबर कर दी पी आर बराबर क्यू पी के। अब हमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे में पी आर, ये भी हमें दिया है या ज्ञात है। तो यहां हम इसमें मान डाल देंगे समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, यहां पे हम मान डाल देंगे इसकी जगह पी आर बराबर है क्यू पी के। तो यहां से हम मान डाल देंगे और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। या इसे थोड़ा सा और लिख देंगे, अभी इसे ऊपर कर देंगे क्यू एस बटे क्यू आर बराबर, इसे क्यू पी बटे में हो गया क्यू टी, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में
एस बटे क्यू आर, तो क्यू एस बटे क्यू आर बराबर है क्यू पी बटे क्यू टी। ये समीकरण 2 से। और हमें ये जो कोण है दोनों का उभयनिष्ठ है। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 1, या इसे लिख सकते हैं नाम इसका कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। दो त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और एक एक कोण बराबर है, इसलिए समरूपता SAS कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। तो TQR के, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखिए, हमने यहां से ये सिद्ध कर दिया Q, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR में QS बटे QR, फिर ऐसे ही QP बटे QT। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और एक एक कोण बराबर हैं। कोण PQS कोण TQR बराबर हैं। तो समरूपता SAS कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। बस। सवाल नंबर 5 है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। त्रिभुज PQR में PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T स्थित है। ये हमारा त्रिभुज है, इस तरह से PQR। PR पर यहाँ पर S और QR पर
टी है। इस तरह से हमारा चित्र है। पी आर पर एस बिंदु स्थित है और क्यू आर पर टी स्थित है। इसे हमने मिला दिया तो हमें दिया हुआ है कोण, हमें ज्ञात है, दिया है इन्होंने कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये हमें दिया है। अब त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू में कोण दिया हुआ है हमें, कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के, आर टी एस के, ये हमें ज्ञात है। दूसरा कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर है कोण टी आर एस के, कोण टी आर एस के, ये हमारे उभयनिष्ठ हैं। इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में हमें दिया हुआ है कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के, और दूसरा कोण है पी आर क्यू बराबर है कोण टी आर एस के। ये उभयनिष्ठ हैं दोनों में। तो ए समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। बस यही हमें सिद्ध करना है। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समत्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध करना है हमें यहाँ पर। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब हमें दिया है त्रिभुज ए वी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए वी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमें दिए हुए हैं और ये सर्वांग सम का निशान है। सर्वांग सम का मतलब होता है सारे अंग समान। तो इसलिए ए बी बराबर होगा ए सी के।
यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, और बराबर यहाँ पे आ गया एक, इसे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ए डी बराबर ए ई, इसे भी ए डी बटे ए ई बराबर 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। इसे बटे में ले आएंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो इसलिए इनकी बाएं साइड, बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। इनकी ए बी बटे ए सी बराबर होगा ए डी बटे ए ई के। इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बटे, इसे इसके बटे में ला सकते हैं ए डी बराबर ए सी को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे ए सी और बटे में ए ई, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी के, ये हमारा उभयनिष्ठ है। और ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, ये हमारा समीकरण 3 से, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर हैं और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के, यही हमें सिद्ध करना है। आकृति 6.38, नंबर 1 बात है, हमें सिद्ध करना है, आकृति में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि। नंबर 1 बात हमें त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, तो नंबर 1 बात है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। तो हम नंबर 1 बात शुरू करते हैं कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में ए ई पी, यानी कि इस त्रिभुज में लेना है हमें, इस त्रिभुज में, और त्रिभुज सी डी पी इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में लेना है। तो कोण ए ई पी
कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी के। कोण सी डी पी के दोनों 90 अंश के हैं, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, इसलिए ये बराबर हैं प्रत्येक 90 अंश। कोण और दूसरा कोण, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी के। सी पी डी के ये है शीर्षाभिमुख कोण। दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ये हमारी एक बात सिद्ध हो गई। और दूसरा हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी वी ई में ए बी डी इस त्रिभुज में अब हमें लेना है त्रिभुज ए बी डी, यानी कि इस त्रिभुज में इतने में और इस त्रिभुज में और सी वी ई इस त्रिभुज में ए बी डी इस त्रिभुज में सी वी ई इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है। तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण बी ई सी, यानी कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। दोनों ही 90 अंश हैं, 90 अंश के हैं, इसलिए ये बराबर हैं। और कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है कोण सी बी ई के। यानी कि ये वाला कोण है हमारा सी बी ई, और कोण ए बी डी, यानी कि ये दोनों कैसे कोण हमारे उभयनिष्ठ हैं, तो दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी वी ई के। बस यही हमें सिद्ध करना है। चलो अब तीसरा है त्रिभुज
AEP तथा त्रिभुज ADB में AEP यानी कि इस त्रिभुज में और ADB इस पूरे में, इस पूरे त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, AEP इस त्रिभुज में और इस पूरे में, इस तरह से लेना है। इतने में और इसमें, इन त्रिभुजों में लेना है। तो कोण इसका ये 90 अंश है इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 अंश है, ये बराबर है। तो इसे लिखेंगे कोण AEP, कोण AEP बराबर कोण ADB, कोण ADB ये 90 अंश के हैं, इसलिए ये बराबर हैं, या बराबर 90 अंश भी लिख सकते हैं, बराबर 90 अंश। दूसरा, ये जो कोण है वो छोटे इस त्रिभुज में भी यही है और बड़े में भी यही है, तो ये कोण हमारा उभयनिष्ठ है। तो कोण PAE, कोण PAE बराबर है कोण DAB के, DAB के। ये हमारा है उभयनिष्ठ। AA समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के, ये हमारा हल हो गया। और चौथा है, अब हमारा चौथा ऑप्शन है वो है वो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज VEC में। तो PDC यानी कि इस त्रिभुज में और इस पूरे में, ये पूरा एक भी है इस तरह से, इस इतने में और इस पूरे त्रिभुज में। तो कोण PDC 90 अंश, कोण PDC बराबर कोण B कौन से में सर, BEC, BEC इस इतने में और इतने में। तो कोण PDC बराबर है कोण BEC के, कोण BEC बराबर 90 अंश। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। और कोण C ये उभयनिष्ठ है, कोण PCD, कोण PCD बराबर है कोण, ऐसे ले जाएंगे ECB, ECB उभयनिष्ठ
समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के। तो ये हमारा यहाँ पे